हेलो साथियों, नमस्कार। जनरल नॉलेज एंड स्टोरी बाय विशाल में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक छोटी सी प्यारी कहानी लेकर आया हूँ जो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए मैं फिर से कहानी की शुरुआत करता हूँ। महोबा के एक छोटे से गांव में विजय भान नामक ब्राह्मण दंपति रहा करता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था भोलू। वह दिखने में बहुत सुंदर लड़का लगता था और साथ में भोलू की एक छोटी सी बहन थी जिसका नाम शालिनी था। वह भोलू से बहुत छोटी थी। दोनों की ही माँ बचपन में दोनों को छोड़ चली थी। विजय भान ने दूसरी शादी कर ली। अब विजय भान की दूसरी पत्नी आ गई। वह दोनों के स्वभाव की ना थी, दोनों से जलन करती थी। भोलू जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई और भोलू को भेड़ बकरी चलाने के लिए कह दिया गया। जब जंगल में भोलू भेड़ बकरी चलाने जाता तो वहाँ सारा दिन भेड़ बकरी चराकर फिर वापस शाम को थका मांदा घर आता। अगले दिन जब भोलू भेड़ियों को लेकर जंगल में चराने गया तो वहाँ पर एक भेड़िया आ गया। उसने भेड़ों को चरते हुए देखा और भोलू को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, क्या भेड़ें हैं अच्छी अच्छी मोटी ताजी खाने के लिए। वह भोलू के पास गया और उसने कहा, भैया आपकी भेड़ें तो बहुत अच्छी हैं, इनमें से मैं एक को खाऊंगा और मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। भोलू ने कहा, नहीं भैया इनको मत खाइए, नहीं तो मेरी सौतेली माँ मेरी जान ले लेगी। भेड़िए ने कहा, यदि मैं इनको नहीं खाऊंगा तो तुझे खाऊंगा। भेड़िए ने कहा, भैया अगर आप मुझे खा लोगे तो मेरी बहन अकेली रह जाएगी, वह मेरे बिना रो रो के मर जाएगी। भेड़िए ने फिर से कहा, तुम में से या भेड़ों में से एक को किसी को खाऊंगा। भोले ने कहा कि भैया कल मैं आपको वापस से बताऊंगा कि किसको खाना है। भेड़िए ने कहा, ठीक है, कल मैं आपको इसी समय मिलूंगा। जब भोलू भेड़ को लेकर घर में गया तो उसने अपनी बहन को जंगल में घटी सारी घटनाओं को बताया। उसने कहा, दीदी जंगल में मुझे भेड़ चराते समय भेड़िया मिला था। उसने कहा कि मैं तुझे या तेरी भेड़ों में से किसी एक को खाऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं भैया इनमें से किसी को मत खाना, नहीं तो मेरी सौतेली माँ मेरी जान ले लेगी। शालिनी ने कहा कि भोलू भाई तू भेड़िए से कहना कि तू मुझे मत खा, इनमें से एक भेड़ खा ले। भोलू अगले दिन जंगल में भेड़ों को लेकर फिर से चराने गया। जब भोलू भेड़ों को चरा रहा था तभी भेड़िया वहाँ आ गया और उसने भोलू से कहा कि बोल तुझे खाना है या तेरी भेड़ों में से खाना है। उसने कहा कि नहीं भैया मेरी दीदी ने कहा है कि आप इन भेड़ों में से किसी एक भेड़ को खा लो। तुरंत भेड़िया ने झपट्टा मारा और एक भेड़ को मार के खा गया। जब शाम हुई तो भोलू भेड़ों को लेकर घर में गया तो उसकी सौतेली माँ जब भेड़ों को खूंटों में बांध रही थी तो उसने देखा कि एक भेड़ कम है और उसने कहा, क्यों रे हत्यारे, क्यों रे कमीने, तूने एक भेड़ कहाँ की खो दी। उसने कहा, माँ एक भेड़ को भेड़िया खा गया है। उसने कहा कि भेड़िया तुझे क्यों नहीं खा गया, तूने ये क्यों नहीं खा कि मेरी सौतेली माँ मुझे मार के खा जाएगी। उसने कहा, माँ मुझे माफ़ करो, मैं नहीं जानता था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगी। ऐसा जब हुआ तो सौतेली माँ क्रोधित होकर भोलू के 2 थप्पड़ कान में लगा दिए और कहा कि जा भेड़ों को लेकर आ, नहीं तो मैं तेरी खातिरदारी तेरे खून से कर दूंगी। भोलू बेचारा दुख के मारे जाकर कमरे में बैठ गया। जब भोलू का पिताजी घर में आया तो उसने सौतेली माँ से पूछा कि क्यों आप इतनी दुखी क्यों हो। दुखी क्या होना, तेरे घर में से ही तेरे बेटे ने एक भेड़ खवा दी है, भेड़िए के मुंह में डाल दिया है। विजय भान ने कहा कि वो तो बच्चा है, उसकी गलती क्या है। फिर से क्रोधित होकर सौतेली माँ ने कहा कि यदि तू अपने बेटे को चाहता है तो मेरे से तू दूर हो जा, नहीं तो तू इस बेटे को आज रात में काट डाल। जब ये बात विजय भान ने सुनी तो विजय भान की आंखों में आंसू की गंगा की तरह धारा बह निकली और
वो रोने लगा। सौतेली मैंने कहा, रोता क्यों है? यदि तुझे मेरे से प्यार है तो अपने बेटे को यहाँ से निकाल मार डाल। यदि तेरे बेटे से प्यार है तो मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। तो विजय भान ने कहा कि नहीं महारानी, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अगले ही दिन सुबह सुबह विजय भान ड्यूटी पे नहीं गया और उसने बेटे से कहा, बेटा आज भेड़िया के पास भेड़ों को मत ले जाना, आज मेरी बहन भेड़ों को चराने के लिए ले जाएगी। भोलू यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया कि आज दीदी भेड़ चराने जाएगी, और उसने कमरे में ले जाकर भोलू को सुला दिया और कहा, बेटा तू यहाँ सो जा और मैं तुझे खाना बनाकर मीठे मीठे पकवान लाता हूँ। जब भोलू ये बातें सुनकर बड़ा प्रसन्नचित्त हो गया कि मेरी माँ मेरे बाप मुझे कितना प्यार करते हैं। जैसे ही भोलू को नींद आई और उसका पिता विजय भान चाकू लेकर आया और उसकी गर्दन को 2 भागों में काट दिया और उसके शरीर से खून की धारा बह निकली, मानो खूनों की वर्षा होने लगी हो। और जब विजय भान ने उसकी सौतेली माँ को बताया कि मैंने उसको मार दिया है, तो सौतेली माँ ने कहा, उसकी बोटी बोटी पीस पीस करके मुझे लाओ, आज मैं उसके शरीर का मीट खाऊंगी। और जैसे ही उसके विजय भान पिता ने अपने प्यारे बेटे भोलू को काटा, पीस पीस कर दिए, बहुत ही गहरे दर्द से उसने अपने बेटों को काटा और आंसुओं की धाराएं बह निकली और निकलते निकलते वह बेहोश हो गया। और उसकी माँ उन शरीर के टुकड़ों को ले जाकर धोई और उसका छोंक लगा डाला। जब उसकी बेटी घर आई तो उसने कहा, बेटा खाना खा ले, आज मैं तेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया है। तो उसने कहा, माँ अभी रुक जाओ, मैं नहा लेती हूँ फिर खाना खाऊंगी। जब उसने खाना खाया और नहा धोकर आई और खाने के लिए तैयार हुई